सबसे पहले मैं पूरे बिहार वासियों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। आज 11th का बेसिक चीज़ मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे मैं अपने टॉपिक पर आऊँगा, उसके बाद सिलेबस को बताऊंगा। आप जितने भी 10th पास विद्यार्थी हैं, मेरी तरफ से उनको हार्दिक बधाई। और उनका जो लक्ष्य है उस पर उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। 10th में नंबर बेटा ज़्यादा हो या कम हो, बहुत खुश और बहुत उदास होने की जरूरत नहीं है। सारा एनर्जी आप सबों को 11th में लगाना होगा। मैं जानता हूं कि 11th के विद्यार्थी थोड़ा सा अस्कती टाइप के होते हैं। अभी वो क्या सोचता होगा कि चलो अभी तो 10th का रिजल्ट हुआ है, इंटर में एडमिशन कर रहे हैं। लेकिन जहाँ से बेटा तुम बिलोंग करते हो, हमेशा सोचो, अपने आगे वाले पीढ़ी को पहले देखो कि जो आपसे बड़े भाई थे जो 12 में हैं एग्जामिनी कैंडिडेट, उनका अगस्त में फॉर्म भरने का तारीख निकाल दिया गया। आप 11th में चले गए हो, आपका एडमिशन हो नहीं हो, देर से हो, समय आपका इंतजार नहीं करेगा। जैसे जैसे समय कट रहे हैं, आपको 11 से ही कट रहे हैं। आप कहीं एडमिशन ले या ना ले, समय आपका वेट नहीं करेगा। अगस्त महीना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उस समय आप 11th के एग्जाम के लायक बन जाएंगे। अगर आपकी तैयारी नहीं है, उस समय आपको बहुत तकलीफ होगी। और नए सिस्टम में क्या है बेटा, 11, 12 में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे 6-6 महीना पर। तो आपको सतर्क रहना होगा कि आखिर 6 महीने का सिलेबस समय पर समाप्त कैसे किया जाए। अभी दुर्भाग्य क्या है कि हम लोग ऑफलाइन में अभी नहीं मिल पाएंगे। जो स्थिति सरकार की बनी हुई है, देश की बनी हुई है, अभी जो कोरोना वायरस है, इसका टीका निकालना अभी बहुत मुश्किल काम है। इसको आते आते मैं समझता हूं कि आपको नया साल का इंतजार करना पड़ जाएगा, 2021 का। तब तक आपका 11th आपका समाप्ति की तरफ होगा। अब बताइए, आपको इंतजार करना चाहिए या किसी अच्छे टीचर का चयन करके पढ़ना चाहिए, ये आपका खुद सोचना है। बहुत से लोग पढ़ाने वाले मिलेंगे, मैं भी पढ़ा रहा हूं। मास्टर, डॉक्टर और वकील में कोई समझौता नहीं बच्चे। जहां भी स्कूल में एडमिशन लोगे, सरकार कहती है कि मैं वहां ऑनलाइन की व्यवस्था करूंगा, दूरदर्शन से कर रहा हूं। लेकिन जब उसके वीडियो को देखेंगे, उसके लाइव क्लास को देखेंगे और मेरे लाइव क्लास को देखेंगे, जमीन आसमान का फर्क आएगा। और पहले भी मैं पैसा मांगता कहां हूं, पैसा तो एक मिनिमम है, उसमें भी निर्धन और लड़कियों के लिए विशेष छूट भी है। मैं तो कहता हूं कि पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए, पहले पढ़िए। बहुत जगह क्या है कि पहले पैसा दीजिए तो वो लोग क्लास अलाउ करते हैं, वैसा मैं नहीं करता। आप किसी विद्यार्थी से मेरे बारे में पूछिएगा, मैं ऐसा नहीं करता हूं। तो आप सबों से निवेदन है कि आप बाबा मैथ्स ऐप का मेरा नाम है, उसमें आप डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए। इस चैनल पर भी ये होगा और मैं बता दूं कि उसको मैं यूट्यूब पर भी डाल दूंगा। लेकिन आप बेहिचक पढ़ें, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन जी भर के पहले पढ़ लें, उसके बाद नामांकन लें। मैं नहीं कहता कि आप दोनों एडमिशन एक बार लें, आपकी मर्जी है। सिर्फ 11th का पैसा जमा करें। पैसा जमा करने के लिए बहुत से सिस्टम लागू हैं। आप किसी सीनियर से पूछें या आप भी जानते हैं, उसको आप फॉलो करोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी विद्यार्थी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं वे इसको 100% फॉलो करेंगे। तो चलो बेटा, मैं आज 11th के कुछ बेसिक चीज़ को सिखाऊंगा जिसकी आवश्यकता फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हर जगह होगी। और अगले लेक्चर से मैं इसके सिलेबस को बताऊंगा कि 11th का सिलेबस क्या है, कैसे कैसे विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। आइए, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स। पहला, पावर, सफिक्स और कोफिशिएंट, ये तीन चीजें हैं।
एक कभी मत समझे कि मैं बिहार बोर्ड का विद्यार्थी हूं, हमको समझ में नहीं आएगा, ये भ्रम को हटा लीजिए। आप मेरे बारे में किसी से पूछिएगा, मैं जानता हूं कि आपका शरीर अगर मेरे सामने हो, आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, आप सामने तब होते जब मैं ऑफलाइन में रहता, लेकिन आप हमको देख रहे हो, मैं तुमको नहीं देख रहा हूं। तो दिमाग से हटा लो कि मैथ में हिंदी इंग्लिश में कोई फर्क पड़ता है, इंग्लिश आसान है, इसलिए इस भ्रम को आज हटा लीजिए दिमाग से। बहुत गार्जियन बोलते हैं मेरा बेटा तो बिहार बोर्ड से है। हे भाई, आप अपने आप को इतना कमजोर समझते क्यों हो? आप किसी से कम नहीं हो, ये दिमाग में रखो। निगेटिव सोच कभी नहीं पालिए मन में। पावर को हिंदी में घात कहते हैं, सफिक्स को प्रत्यय कहते हैं, और इसको बेटा गुणांक कहते हैं। ये तीनों तीन चीजें हैं, ये हमेशा यूज होगा बेटा आपके लाइफ में। एग्जाम्पल के लिए सतर्क हो जाइए। जैसे x7, ये 7 क्या है? पावर है। ऐसे लिखा और ऐसे लिखा, इसमें 7 बेटा पावर है, इसमें 7 सफिक्स है, इसमें 7 कोफिशिएंट है। इसका मतलब पावर को लिखा जाता है ऊपर, सफिक्स को लिखा जाता है नीचे, और रही बात कोफिशिएंट की, वो बगल में लिखा जाता है। मैं कहूं कि आप बताओ, इसमें जो m है वो पावर है, इसमें से n क्या है बेटा? सफिक्स है, इसमें n कोफिशिएंट है। मतलब तीनों तीन चीजें हैं। आपसे कोई पूछे ये 10 क्या है, तो आप इस 10 को पावर बोलोगे। इसमें 10 क्या है, तो आप इस 10 को सफिक्स बोलिएगा। इसमें क्या है, तो इसमें इस 10 को आप बोलेंगे कोफिशिएंट बोलेंगे। ये बिल्कुल आईना की तरह साफ साफ दिखाई दे दिया होगा कि पावर क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, और कोफिशिएंट क्या होता है। सेकेंड चीज आज का, स्क्वायर रूट, जिसको तुम वर्गमूल कहते हो, ऐसा नोटेशन होता है बेटा। जैसे √4, इसका वैल्यू आपको पता है? पता है। लेकिन अगर मैं चर्चा करूं फैक्टोरियल की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब में यूज होंगे। ये रूट का साइन है, ऐसे जो देखते हो या ऐसे, ये जो नोटेशन है बच्चे लोग, ये फैक्टोरियल का नोटेशन है। एल टाइप से देख रहे हो, या वर्टिकल लिख करके डॉट लगा दिया गया, ये दोनों के दोनों फैक्टोरियल के नोटेशन है। ऊपर वाला किसका चिन्ह है बेटा? रूट का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? फैक्टोरियल का चिन्ह है। इसके बारे में आपको पहले से जानकारी है। ये आपके लाइफ का बिल्कुल नया चीज होगा और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फैक्टोरियल 3, रूल्स क्या है वैल्यू को निकालने के लिए बेटा? जिसका फैक्टोरियल निकालोगे उसी से स्टार्ट करते करते गुणा के रूप में 1 तक जाओगे। फिर से सुन लीजिए, जिसका निकालेंगे उसी से शुरू करते हुए गुणा के रूप में 1 तक जाएंगे। हम किसका निकाल रहे हैं? 3 का। तो स्टार्ट करेंगे 3 से, तब 2 लिखेंगे, तब 1 लिखेंगे। ये फाइनल वैल्यू क्या हुआ? 6 हुआ। आप इसको √3 पढ़ते, यहाँ फैक्टोरियल 3 पढ़े। इसका मीनिंग कुछ और है, इसका मीनिंग कुछ और है। ऐसा मत समझे कि रूट को उल्टा लिख दिए हैं, ये गलत सोच होगा आपका। जैसे फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 × 1 = 2 होगा, 1 का मतलब 1, और फैक्टोरियल 0 भी बेटा 1 ही होगा।
और ये चीज आपको अलजेब्रा में जब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे उस समय हम लोग इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि आखिर इसका वैल्यू 1 आता कैसे है। अभी आपको जानना है। फैक्टोरियल 4 आपको क्या सीखा है बेटा कि जिस राशि का निकालते हो फैक्टोरियल उसी से शुरू करते हो और एक एक घटते घटते गुणा के रूप में 1 तक जाते हैं। फिर से सुनिए, इसका निकालेंगे उसी से शुरू करेंगे। तो किसका निकालें बेटा 4 का, तो पहले लिखेंगे 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, 4 3 12 दूनी 24, इसका वैल्यू हुआ। इसको फैक्टोरियल 4 कहेंगे। आप इसको क्या पढ़ोगे बेटा √4, इसको क्या पढ़ोगे फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 5 मैं आपसे पूछूं कि बेटा आप इसको खुद से लिखो तो आपका जवाब बिल्कुल सही निकलेगा। आपके जबान से 5 का निकाल रहे हो तो पहले लिखोगे 5 4 3 2 और 1, 5 का 20 60 दूनी 120, इसका वैल्यू होगा ETC। इसका मतलब अगर फैक्टोरियल 6 की बात करता हूं, 7 की बात करता हूं, उस सबको तुम निकाल सकते हो। लेकिन बेटा अगर बहुत बड़ा अंक आ जाए आप उसको चुपचाप छोड़ देंगे, अन्यथा आपकी फजीहत हो जाएगी। जैसे आपसे कोई कि फैक्टोरियल 90012 का निकालिए इसका वैल्यू आपकी कलम भी जवाब देगी और आप भी थक जाइएगा, आप इसको इतना ही छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है बेटा कि जब छोटा फैक्टोरियल हो तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन है क्या बेटा कि इसके अंदर अगर माइनस का मामला आया, मैं बच्चों से पूछता हूं कि देखो बेटा अगर मैं इस टाइप से लिखूं तो तुम जवाब दोगे, तो जवाब मिलता है कि यस सर। बहुत बड़ा होगा तो उसको मैंने कहा कि उसको चुपचाप छोड़ देना है। लेकिन अगर मैं कहूँगा अगर छोटा दे तो तुम बता दोगे, तो जवाब मिलता है क्या कि यस सर। हाथ सब लोग उठा देते हैं। लेकिन जब मैं उसको बोर्ड पर लिखता हूं आप उस समय बिल्कुल गलत जवाब देते हो। और वो दुर्भाग्य की क्या बात है, बहुत से टीचर को भी उसके बारे में जानकारी नहीं है। कभी अगर मौका मिले जहाँ किसी से पढ़ते तो पूछिएगा, वो गलत जवाब दे देगा। जैसे देखिए जैसे आपको मैं बताया था कि फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 × 2 × 1 बराबर 6। अगर मैं कहूं कि बेटा -3 तो बहुत विद्यार्थी इसको -6 लिखते हैं, जो एक गलत हो जाएगा। एक गलत है, लगाता है दिमाग विद्यार्थी कि यहां फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 है, लगा दिया माइनस तो क्या लगाता है -6, वो गलत हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब था बेटा 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 12 दूनी 24, इट इज 24। बट अगर मैं ऐसे कर दूं तो इसको -24 लिखता है, ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा से सुन लीजिए, जब फैक्टोरियल के अंदर माइनस लग जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब फैक्टोरियल -3 बराबर इन्फिनिटी, -4 बराबर इन्फिनिटी, -2 बराबर इन्फिनिटी, -1 बराबर इन्फिनिटी ETC। बहुत लोग सोचेंगे रे बाप ये कहां से हो गया अनंत, इसका मतलब इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन जब मैं इसको दिखाऊंगा बेटा तब तुमको विश्वास होगा कि एक कैसे इन्फिनिटी हो जाता है। जैसे देखो बेटा -3 को मैं अभी डील करने जा रहा हूं, आप यहां ध्यान दोगे। किसका निकल रहा है 4 को, तो स्टार्ट कहां से करोगे 4 से, तो यहां कहां से करेंगे -3 से करेंगे। ये 3 कैसे मिला था, इसमें से 1 घटाने पर, 4 में से 1 घटेगा तो 3 हुआ। तो अब बताओ -3 में से अगर हम 1 घटाते हैं तो क्या वो -2 होगा? नहीं बेटा, वो -4 होगा। ये 2 कैसे मिला था बेटा, ये बगल वाला में से 1 घटाने पर। अब बताओ बगल में कौन है -4, -4 में से 1 घटाओगे तो कितना मिलेगा
-5 मिलेगा या -5 मिलेगा। अब बताओ इसके बाद इसमें से घटाओगे, जैसे 1 कैसे मिला था, बगल में से घटाने पर, तो -5 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा -6। एक कभी समाप्त नहीं होंगे, नतीजा कि ये इन्फिनिटी कहा जाएगा। अब किसी को देख लोगे, अगर मैं -2 को लिखता हूं तो पहले लिखोगे -2 को, -2 में से 1 घटाएंगे तो -3, उसमें से घटेगा -4। एक कभी समाप्त नहीं होगा। इसका मतलब आपने क्या देखा बेटा कि जब फैक्टोरियल के अंदर में क्या लग जाता हो, कौन सा साइन लगा बेटा, माइनस, उसका जो वैल्यू हुआ कहां तक चला गया, इन्फिनिटी तक चला गया। लेकिन अगर मैं इसको दिखाता नहीं, आपको विश्वास नहीं होता कि आखिर आया कैसे। हर जगह रीजन का जवाब नहीं है, लेकिन जहां मैथमेटिकल रीजन है वहां बहुत मजा आता है। आपसे कोई कहेगा कि इसको प्लस का चिन्ह क्यों पढ़ते हो, आपके पास कोई जवाब नहीं है। इसको 6 क्यों पढ़ते हो, कोई जवाब नहीं है। लेकिन इसका वैल्यू इन्फिनिटी कैसे आया, इसका जवाब आपके पास मिला। आगे देखिएगा और भी। फैक्टोरियल के अंदर अगर कोई फ्रैक्शन है, समझते हो ना फ्रैक्शन, उसका भी वैल्यू बेटा इन्फिनिटी ही होता है। जैसे मैं कहूं कि 1/2 का वैल्यू आप निकालिए, तो आप 1/2 का वैल्यू जब निकालोगे तो कितना आएगा पता है, इन्फिनिटी। कैसे आएगा सो देख लो, 1/2। तो पहले क्वेश्चन लिखो 1/2 को, इसमें से 1 घटाएंगे तो 1/2 में से 1 घटेगा तो -1/2 होगा बेटा, होगा ना। -1/2 में से 1 घटाओगे तो ये हो जाएगा तो -3/2। एक कभी समाप्त नहीं होगा, नतीजा क्या बोलोगे बेटा, इन्फिनिटी बोलोगे। इसका मतलब अगर मैं 3/2 को लिखूं तो इसका वैल्यू भी क्या लिखोगे, इन्फिनिटी। मैं कहूं कि 7/4 को लिखो, क्या बोलोगे, इन्फिनिटी। मैं कहूं कि 11/17 को लिखो, ये सब भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब इन्फिनिटी आपको 2 केस में आया। पहला केस जब उसके अंदर नेगेटिव हो बेटा, और सेकेंड केस जब उसके अंदर फ्रैक्शन हो, जैसे 1/2, 3/2, 7/4, ये सब क्या है, फ्रैक्शन है, भिन्न कहते हो जिसको। उसका वैल्यू इन्फिनिटी कैसे आया उसको भी मैं दिखाया। आप नंबर सिस्टम को सुने थे पहले, संख्या पद्धति। इसमें कुछ ऐसे नंबर मिलेंगे बेटा जिसको तुम पहले से सुने हो, जानते भी हो, लेकिन अभी कुछ ऐसे नंबर्स आएंगे जिसके बारे में आज पहली बार सुनिएगा। जैसे देखिए, आपने नेचुरल नंबर का नाम सुना था। गिनती की संख्या को तुम कहते हो प्राकृतिक संख्या। ये स्टार्ट कहां से होता है, 1 से, 1 2 3 4। जिसको तुम पहले से जानो उसको मैं रफली बोल दूंगा। आप इसका नाम सुने थे ना बेटा। इसी में एक आता है बेटा होल नंबर। इसमें दोनों में फर्क क्या है, इसमें सिर्फ 0 ऐड हो जाते हैं तो होल नंबर हो जाता है। तीसरा चीज देखो, इसी में से ऑड नंबर आते हैं, इसी में से इवन नंबर आते हैं, और एक का नाम है बेटा प्राइम नंबर। आप सुने होंगे अभाज्य संख्या, वो संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से विभाजित नहीं हो, डिविजिबल नहीं हो, उसका नाम पड़ा कौन संख्या, प्राइम। जैसे 2 3 5 7 11 13 17, ये सब क्या संख्या, प्राइम संख्या। ये सबको तुम 10th लेवल में सीखो, मैं 100% जानता हूं।
उसके बाद में आप इसके बारे में भी नाम सुनेंगे, को प्राइम नंबर। आगे आइए, इंटीजर, हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्या, जिसको आई से लिखते हो, 0 +-1 +-2 +-3। इसमें कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। पूर्णांक, पूर्ण जोड़ अंक जिसमें कोई दशमलव का गुंजाइश ना हो, उसको कहते हैं कौन सी बेटा? इंटीजर। आइए, उसके बाद में रेशनल नंबर, जो P/Q के रूप का होता है, और P और Q दोनों को इंटीजर्स होने पड़ते हैं, और Q का मान 0 नहीं होता। और उसके बाद था बेटा इरेशनल। इरेशनल नंबर, जो रेशनल नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? रेशनल। और सबका सुप्रीम बॉस कौन है बेटा? रियल में इसको तुम आर से लिखते हो। इसमें जितने भी तुम नंबर्स को देख रहे हो, इसका नाम तुम सब पहले से जानते हो। और इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है बेटा? रियल नंबर। और जब मैं सेट थ्योरी को पढ़ाऊंगा तो मैं तुमको बताऊंगा कि जितने भी नंबर्स हैं, रियल नंबर सबसे बड़ा है, उसका नाम पड़ता है सुपर सेट, सबसे शक्तिशाली सेट उसका नाम है। जितने भी देख रहे हैं उस सब के अंदर इसी में से सब हैं। ये जितने तुम देख रहे हो सब इसी से निकले हुए हैं, है ना? यहां तक तो सब जानता है। आज पहली बार एक नंबर का नाम सुनोगे, ताजुब करोगे कि 10th लेवल में आखिर टीचर अपने जबान से उस नंबर की चर्चा क्यों नहीं किए। देखिएगा भी। नाम है फिगरेट नंबर, सिगरेट नहीं। ऐसा नहीं कि जो धुआं फेंकते हो सिगरेट नहीं, ये फिगरेट है, वो सिगरेट है। इसके बारे में जो शख्स बताया था उसका नाम था पास्कल। लॉ ऑफ मोशन, गति का नियम कौन बनाया था बेटा? तो आपके सारे व्यक्ति के जबान पर हाजिर है कि वो न्यूटन ने बताया था। वो छोटा सा बालक एक समय सेब के बागान में टहल रहा था, एक सेब ऊपर से नीचे गिरा। वो लड़का सोचने लगा कि आखिर ये जो सेब है ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आ गया। सोचते 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 जब वो धीरे धीरे सियाना होता गया, उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को बताया, लॉ ऑफ मोशन को बताया। अगर आज वो व्यक्ति नहीं होता, हम आप उसके क्षेत्र में काफ़ी पीछे पड़ जाते। अगर वही से हमको आपको नसीब से मिल जाए, हम आप सोचते नहीं ऊपर से नीचे आया, सौभाग्य की बात है, आराम से पैंट में पहुँचते, आ करते, खा जाते, काम खत्म कर देते। लेकिन वो सोचते रहा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसी ढंग से बेटा पास्कल साहब ने इसके बारे में बताया था, इसका नाम है कौन नंबर बेटा? फिगरेट नंबर। मैं उसको बताने के पहले मैं बता दूं कि एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है बेटा वर्टिकल। इसको कहते हो क्षैतिज, इसको कहते हो उदाग्र। आप इसको हॉरिजॉन्टल कहते हो, आप इसको वर्टिकल कहते हो, है ना? ये सब लोग जानते हैं, ये सब लोग, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। इस बॉडी को देखो, अपने बॉडी को देखो, हमको क्यों देखोगे? ये हाथ है, ये माथा है, ये पेट है, सब मिला के बॉडी बना। सारे पार्ट्स को बोलना संभव नहीं है, आप लोग भी जानते हो। तो सारे पार्ट्स को मिला के बॉडी बनता है। उसी से बहुत से नंबर्स मिलके फिर एक नंबर के रूप में जाने जाएंगे। कैसे? सो देखिए, जैसे देखो बेटा, ये जो देख रहे हो बेटा, ये डिजिट में भी डिफाइंड है और अल्फाबेट में भी डिफाइंड है और नोन में भी डिफाइंड है। तो पहले मैं डिजिट के बारे में चर्चा करूंगा। इसकी पहचान क्या है, कैसे समझोगे कि ये फिगरेट नंबर का केस है। तो जो भी नंबर होगा उसी से शुरू होंगे, और जो हॉरिजॉन्टल में होंगे वही वर्टिकल में होंगे। कितना बढ़ा जा सकता है
और इसका जब आओगे 12 में तो एक चैप्टर है डिटर्मिनांट, उसमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। उस समय मैं पुनः बताता हूँ कि बेटा देखो मैं बेसिक क्लास में इसको सिखाया था। जैसे देखो 1 1 1 मैं कितना वर्ड लिखा हूँ 3, इस तीनों को किस में लिखा हो बेटा हॉरिजॉन्टल में, मैं उसी को लिखूंगा वर्टिकल में। ए जो रहेंगे सब रहेंगे, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, ए है तो ए, बी है तो बी, कितनों आगे तक जा सकते हैं ऐसे। A1 जो देख रहे हो बेटा ये हॉरिजॉन्टल में भी है और वर्टिकल में भी है, तो 1 1 1 हॉरिजॉन्टल में है, 1 1 1 वर्टिकल में भी है। जितना 1 इधर भी उतना ही 1 इधर भी। अब ये जो ब्लैंक स्पेस है वो पास्कल के हिसाब से पुट किए जाएंगे, रखे जाएंगे। इसने क्या कहा था कि तिरछा तिरछा जोड़ के लिखोगे, 1 में 1 जोड़ेंगे तो बेटा 2 होगा। अब बताओ 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। ये 2 और 3 कैसे मिला था? तिरछा जोड़ने पर। अब बताओ यहां खाली है ना बेटा, 1 में 2 को जोड़ूंगा तो 3 होगा, 3 में 3 को जोड़ेंगे तो 6 होगा। इन सभी संख्याओं को मिला के हम क्या बोलते हैं? फिगरेट बोलते हैं। अगर मैं कहूं कि 2 3 6 क्या है, तो ये फिगरेट नंबर का हिस्सा है। जैसे मेरे हाथ मेरे बॉडी का हिस्सा है, ये नाक मेरे बॉडी का हिस्सा है, ये माथा मेरे बॉडी का हिस्सा है, वैसे ही तुमको 1 2 3 6 उसके हिस्सा है। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था बेटा? 1 से। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये किसी से शुरू हो सकता है, कितनों तक जा सकता है बेटा। जैसे मान लो कि बेटा मैं 2 2 को लिख दिया, कितना 2 लिखा हूं बेटा? 4। चारों को किस में लिखा हूं? हॉरिजॉन्टल में। अब मैं किस में लिखूंगा? वर्टिकल में। जैसे 2 2 2 2 कर दिया, इसको लेकर के 4 हो गया ना बेटा। अब आपसे कोई पूछेगा कि आप इसको बताओ, तो यहां कैसे मिलेगा बताओ, तुम खुद से बताओ। अगर सामने होते तो मैं खड़ा कर देता, लेकिन तुम सामने तो हो नहीं। तो मैंने क्या कहा था कि तिरछा तिरछा जोड़ो, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हुआ। ये 4 मिला, इसको जोड़ने पर यहां कैसे मिलेगा? इस दोनों को जोड़ोगे तो 6 होगा। ये कैसे मिला? इस दोनों को जोड़ोगे तो 8 होगा। कब बताओ? 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 और 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। ये बताओ 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 और 12 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 20 मिलकर 40 होगा। इन सभी संख्याओं को मिला करके आप क्या बोलेंगे? फिगरेट नंबर बोलेंगे। और आपसे कोई 4 2 6 20 12 ये सब क्या है? ए इस फिगरेट नंबर के पार्ट्स हैं, हिस्से हैं। तो अभी आपने एग्जाम्पल देखा फिगरेट नंबर का, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आज पहली बार आपको सुनने के लिए मिला होगा मेरे बच्चे। आप इसको अल्फाबेट में देखिए। जैसे ए मैं 3 ए को लिखा हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में भी लिखूंगा ए और ए लिख दिया बेटा। एक कैसे मिलेगा? इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2a। इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? 3a। इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? 3a। इसको करेंगे तो 6a। इन सबों को मिला के हम क्या बोलेंगे? फिगरेट नंबर, फिगरेट केस बोलेंगे अल्फाबेट के केस में। सेकेंड एग्जाम्पल, हंसिएगा, जी भर के हंसिएगा। बीबी कै गो है? मैं किसी को खड़ा कर, देखो बेटा बीबी कै गो, तब बोलता है 4 गो। एक बीबी में तो हालत खराब हो जाएगी आपकी। आप बोलते हैं बीबी 4 गो, ठहाका लगता है। लेकिन दुर्भाग्य है बेटा मेरा कि मैं तुम लोग को देख नहीं रहा हूं, कि तुमको मैं हंसते हुए देखूं। तुम जहां भी देखोगे हंसोगे, लेकिन मैं तुमको नहीं देख पा रहा हूं, ये मेरा दुर्भाग्य है। बीबी 4, वो बीबी मत समझिएगा, ये अल्फाबेट वाली बीबी है। तो बीबी 4 बेटा हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में भी 4। तो ऐसे ऐसे करके 4 बीबी को लिख दिया। ये जोड़ेंगे तो क्या होगा बेटा? 2b। ये जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3b। ये जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4b। ये जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3b। 3 3 6, 6 4 10, 1 3 4, 4 6 10, 10 10 20। इन सभी बीबियों को मिला के आप फिगरेट केस बोलोगे। सभी बीबी को मैंने मिला दिया। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको बहुत मजा आता होगा। सारा विद्यार्थी जो मेरा कभी पहले पढ़ चुका हमसे, उसे पूछेगा। जब मेरा वीडियो देखोगे आपको कभी मन उबेगा नहीं।
हंसते हंसते आपका पेट फूल जाएगा, हंसते हंसते आपका सिलेबस समाप्त होगा। आपके दिमाग पर कभी स्ट्रेस, तनाव नहीं आ सकता। मैं तो कहता हूं कि मेरे वीडियो को किसी लाश को दिखा दो, वो भी उठ के खड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब ये, तुम कितने कमजोर हो, अपने को कमजोर मत समझो। मैं दावा करता हूं कि मैं तुमको सिखा दूंगा। और मैं तो गार्जियन को बोलता हूं कि अगर आपको अपने बेटा पर भरोसा नहीं है तो आप इतना तो कर लीजिए, जो किताब अलाउड है उसको देखिए कि वो लड़का बनाता है कि नहीं। 100% बनाएगा, बिल्कुल एक सवाल भी नहीं छूटेगा। जब मैं सिलेबस पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि आपको काम कैसे कैसे करना है। कितनों कमजोर हो, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे, वर्क को करोगे, होमवर्क को करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, आपको बहुत मजा आएगा। और मैं कुछ भी बताऊंगा, कुछ लोग क्या करते हैं 20 को सवाल है 20 सवाल बता दिए, वो आपको कमजोर बना दिए, ये वो आपको कमजोर बना दिए। ज़्यादा खुश मत होइएगा। आप स्ट्रॉन्ग कब होइएगा? जब मैं उसमें से कुछ बताऊंगा और खुद से तुम उसको बनाओगे, तब जाकर के तुमको बहुत आनंद आएगा, अन्यथा मजा आपको नहीं आने वाला। एक छोटी सी चीज, इमेजिनरी नंबर, ये भी आपके लिए नई बात होगी। इसके बारे में जानकारी यूलर के द्वारा दी गई थी। यूलर बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था अपने टाइम का, इन्होंने ही इसके बारे में बताया था। यूलर ये कैसे आता है, सब मेरा ध्यान देना। आई का स्क्वायर बराबर -1, इसी से बेटा आई बराबर √(-1), ये रूट का चिन्ह है। आप लोग इसको जानते थे कि √4 वैल्यू क्या होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा जब इसमें मैं माइनस लगा दूंगा, आपका दिमाग ब्लास्ट कर जाएगा अगर नहीं जानते हो तो -1 का स्क्वायर रूट किसके बराबर हो बेटा? आई। इसी आई को तुम बोलते हो इमेजिनरी। जैसे 2i, अगर 2 बोलोगे सिर्फ 2, वो रियल नंबर हो जाएगा। अगर 2i कर दूं, जैसे 2 तुम्हारा एक कौन नंबर हुआ, रियल नंबर, इसके बारे में जानते हो। लेकिन इसी में अगर हम 2 के बगल में क्या लगा दें, i, तो ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब इमेजिनरी की पहचान क्या है, उसके साथ क्या लगना चाहिए? आई कहां से आई, अभी आप देखिएगा। एग्जाम्पल के लिए तैयार हो जाइए। जैसे √4, इसको आप 2 बोलते हो, लेकिन अगर इसमें हम क्या लगा दे बेटा, माइनस, तो माइनस को दिमाग से हटा देना बिल्कुल। तो 4 के लिए तो तुम 2 लिखोगे, इस माइनस के लिए तुम आई, यहां प्लस में कुछ भी लगा सकते हो, वो बाद में सोचोगे। एक कैसे आता है सो देखिए। अगर मैं कहूँ कि √(-9), तो 9 का तो 3 होगा, इस माइनस को दिमाग से हटा दो। इस माइनस के लिए क्या लिखेंगे? आई। √(, तुमको 36 माइनस के साथ, तो माइनस को हटा दिया, इसका 6 होगा, इस माइनस के लिए आई लिखेंगे। मैं कहूँ √(-3), का तो निकलेगा नहीं, इसको √3 कर देंगे, बगल में आई लिख देंगे। एक कैसे आता है सो ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए √(-4), इसको लिख सकते हो बेटा 4 × -1। आपको बगल में बता दें कि -1 का स्क्वायर रूट जो है वो किसके बराबर था? ये व्हाट का चिन्ह है, आई के बराबर था। इसको लिख सकते हो बेटा √(4) और √(-1), इसके बदले में लिख दिया तुमको 2 और इसके बदले में लिख दिया आई। मैं कहूँ कि और देखिए √(-49), इसको लिख सकते हैं 49 × -1, अलग अलग करोगे 49 × -1, 49 का 7, और इस राशि के बदले में आई ETC कर दिया। इसका मतलब क्या देखा बेटा कि जब रूट के अंदर में क्या लग जाता हो माइनस, तो आई के रूप में लिखा जाता है।
और कैसे लिखा जाता है सो आपके आंख के सामने है। ये बेटा आज मेरे 11th का पहला दिन था जो बेसिक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी विद्यार्थी 12 के हैं वे अपने सारे विद्यार्थियों को नोटिस कर दें, बता दें कि बेटा अब देर मत कर। इसको तो मैं अपने ऐप जिसका नाम है बाबा मैथ्स उस पर भी डालूंगा और यूट्यूब पर भी डाल दूंगा कि आप इसको देखो। और देखने के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है अभी, आप उसको इत्मीनान से देखिए, समझिए और सोच समझ के नामांकन लीजिए। तो ठीक है, मैं आज इतना ही करके इसको समाप्त करता हूं और फिर अगले लेक्चर में फिर हमसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा चाहता हूं बेटा, धन्यवाद।